10 नंबर स्थित काली मंदिर के समीप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी गुड्डू धारी ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के सक्रिय सदस्य सिद्धू पासवान ने किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए गुड्डू धारी ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो गरीब और शोषित लोगों को उनका हक दिलवाएंगे तथा धनबाद का संपूर्ण विकास करने पर ध्यान देंगे। बैठक में नन्हे अंसारी, नूरुल फिरोज, आजाद आदि उपस्थित थे। भैया अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम गुड्डू कुमार धारी है और मैं BNR 8 नंबर का रहने वाला हूँ। धनबाद जिला विधानसभा में मैं चुनाव लड़ा। तो आगामी विधानसभा जो धनबाद में 20 तारीख को होने वाली है, तो आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जी बिल्कुल। कैसे आपके मन में लगा कि चुनाव लड़ा जाए? हम आज 6 साल से अपने समाज के बीच में घूम रहे हैं और लगातार 42 से 43 साल मेरा उम्र हुआ है। उम्र में हमने देखा कि सिर्फ हमने वोट ही किया है। हमने जिनको भी वोट दिया है वो आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किए, ना ही हमारे समाज के लिए, ना आने वाले मेरे बच्चे के लिए, ना पीढ़ी के लिए। हमको समझ में आया कि चुनाव सत्ता ही ऐसा है कि जो हम अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। और जिनको वोट दिया, अगर मैं उनसे बोलने जाऊं, पूछता हूं अभी कि सर आपको मैंने वोट दिया, क्या आप हमारे लिए क्या किए हैं, तो उन्होंने साफ मेरे लोगों में हमसे बोला कि आपको जो है हमने जो जिताया तो पैसा लिया हमने चुनाव में। तो हम घूमे अपने समाज को, देखे कि भाई सच्चाई है कि हमारा लोग पैसा लेकर के उनको वोट देता है और जो लोग पैसा लेता है उनका कल्याण कहीं से होने वाला नहीं है। तो फिर हम चुनाव में आने का मेरा मकसद ये है कि हम अपने लोगों को समझा रहे कि अपनी वोट को कीमत को समझे, और जो भी प्रत्याशी चुनाव में आपके दरवाजे पे आते हैं तो उनसे ये सवाल कीजिए कि अगले 5 साल में आपने मेरे लिए क्या किया, और इस बार जो मैं वोट दूंगा फिर मेरे बच्चे के लिए क्या करेंगे, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या योजना है, वो मेरा स्वास्थ्य के लिए क्या योजना है, हमारा रोज़गार के लिए क्या योजना है, आप ये बताएं। जब उनका स्टेटस चेक कीजिए तो सब पता चलता है कि 0 है। इस वजह से हमको ये लगा कि हमको खुद चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मज़दूर हूँ और मज़दूर का दर्द मुझे भली भांति पता है। इसलिए मैं चुनाव में मन बनाया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। धनबाद में एक से बढ़कर एक राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, JLKM। तो इन सब दिग्गज पार्टियों के बीच में आप अपनी पार्टी को कैसे स्थापित करेंगे और चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल सही सवाल आपका सर, कि बड़ी बड़ी पार्टियां तो है, कहने को बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अगर बड़ी पार्टियां हैं तो वो किसी छोटे वर्ग को, किसी मजदूर को, किसी ठेला चलाने वाले को, किसी पत्रकार को या किसी पंचर बनाने वाले को टिकट दे करके, BJP हो, कांग्रेस हो, JLKM हो, चाहे जितनी भी बड़ी पार्टियां हो, वो अगर देता टिकट देकर के उसको जिताता तो वो बेचारा मजदूर था, उनको भली भांति पता था कि हम मजदूर वर्ग हैं, मजदूरी से हैं, तो अपने समाज का काम करता। तो वो टिकट किसको दे रहा है? जिनके पास अरबों खरबों रुपया है। और मेरे पास वैसा तो कुछ नहीं है। हम जिस मजदूर हैं, मजदूर वर्ग हैं, तो हमको पता है कि हम अपने समाज का काम कैसे करें, मेरे समाज में क्या दुख है, तकलीफ है, मुझे पता है, लेकिन उनको पता नहीं है। वर्तमान में अभी भाजपा से राज सिन्हा जी विधायक हैं, आप ऐसा क्या करेंगे कि उनको छोड़ के लोग आपको वोट दें? सही सवाल है सर आपका। हम जो है अपने लोगों को शिक्षा, सबसे प्रथम शिक्षा, हमारे समाज में शिक्षा की बहुत अभाव है, रोज़गार की अभाव है। हमारा लोग अभी पढ़ा लिखा बेरोज़गार हो गया, बेरोज़गार हो करके हमारा लोग बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहा है। दिन भर बैठ के हमारा पढ़ा लिखा लड़का लोग रील देखता है। 5 साल से 10-15 साल है उनका, अगर आते हैं चुनाव में तो उनसे कभी वो हमारे युवा के बीच नहीं आए कि हाँ यहाँ धनबाद में क्या रोज़गार है। यहाँ एक ये होता था जहाँ कि लोग जाकर के नाम पहले दर्ज कराते थे नौकरी के लिए। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। सिर्फ उनका क्या है, उनको आना है, फीता काटना है, बैठ जाना है, कहीं भाषण दे करके जाके सो जाना है। फील्ड में रोज़गार नाम का, शिक्षा नाम का, चिकित्सा नाम का कहीं उनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। मैं यही लेकर के अपने लोगों के बीच में आऊँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बुजुर्गों को कैसे हमको रखना है, उनके लिए क्या व्यवस्था करना है, मेरा नीति यही है। आप जिस जगह में भी बैठे हुए हैं जी, आपके ठीक 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे यहाँ एक आउटसोर्सिंग कंपनी चलती है। जी, उससे यहाँ पर दुनिया भर का पॉल्यूशन होता है। जी। तो अगर आप जीत के आएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला देखिए सर, पॉल्यूशन, अभी आप इसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? इसके लिए मैं सबसे प्रथम तो ये बोलूँगा अपने नागरिकों को कि सब जो
वृक्ष काट करके सर, जब उन्होंने नागरिक ही सब कुछ कर देंगे तो आप क्या नहीं नागरिक आप ही क्या करेंगे सर, वो बताइए। नागरिक ही सब कुछ है। सर के पास कोई औकात नहीं है। नागरिक चाह ले ना तो सर का 2 बजे रात में जनता लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है। जनता ही जज है। जनता डिसाइड कर। सर एक मिनट लोगों के लिए तो प्रतिनिधि चुना जाएगा ना, तो अगर आप जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे तो यहाँ प्रदूषण जो बगल में एसटीजी आउटसोर्सिंग चल रही है उससे जो लोगों का प्रदूषण, और करीब आपको मैं बताना चाहता हूँ सर, आप जिस जगह में बैठे हुए हैं यहाँ करीब 3 से 4 महीना से पानी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कोई कदम उठाने होंगे, क्योंकि परसों ही मुझे एक लड़की का फ़ोन आया था कि भैया यहाँ 10 नंबर में पानी का व्यवस्था नहीं है, पूरी ठप हो गई है। तो सबसे पहले तो आप इसका पानी का सुदृढ़ करने का सोचे सर, इसके बारे में कुछ बताएं आप। हाँ देखिए, पानी है और ये आउटसोर्सिंग का डस्ट है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल का है। पानी जो है हाई सप्लाई, लोगों को क्या किया कि इस बार मुख्यमंत्री योजना के तहत पानी नल जल योजना चलाया गया, लेकिन पता नहीं हमारे लोगों कितने लोग के घर में आया नहीं आया। उसमें भी कुछ लोग छल ताकत से अपने यहाँ बेचा, बाकी पैसा लेकर के कुछ लोगों को लगाए, हमें पता है। और मैं इस बार अगर आता हूँ जीत करके, सबसे पहले मेरा यही सब होगा कि नल जल योजना जो उनका है, मैं अपने हर एक घर में, हर एक मेरा जो साथी है या दोस्त या जो भी मेरे नागरिक हैं, हर घर में नल हो। और ये आउटसोर्सिंग वाली डस्ट वाली जो बात कहें ना, तो ये सबसे बड़ी समस्या है धनबाद में। अगर मैं जीत के आता हूँ तो इस पर मैं DGMS से 2 बार लेटर मैं लिख चुका हूँ इस STG के बारे में। इनका डस्ट मेरे घर में आता है, हमारे लोगों के घर में आता है, उससे हमारे बच्चे का जो परेशानी आने वाला समय में हमारे बच्चे रोगी हो जाएंगे। उनको मैं DGMS को लिख करके दिया तो उन्होंने, उनका प्रतिलिपि आया कि नहीं जो वहाँ का डस्ट है उसके लिए कोई व्यवस्था हम करवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया। नहीं करने का कारण है कि उनका अटैची जो है बड़े ठेकेदार के यहाँ जाते, बड़े बड़े घराने में जाता है, तो वो हमको क्यों सुनेगा। अगर हम लोग जीत के आते तो फिर देखा जाएगा कि इसका कैसे घराना को हम बंद करते, वो अटैची कैसे लेते हैं। धन्यवाद सर, आने वाले आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं हमारे चैनल के द्वारा। जी आपका भी धन्यवाद।